बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध पीने का ज़माना। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हजरत सोइबा का दूध नोश फरमाया या फिर अपनी वालिदा माजिदा हजरत आमिना के दूध से सैराब होते रहे। फिर हजरत हलीमा सादिया आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं और उन्हीं के पास आपके दूध पीने का ज़माना गुजरा। मदारिजुन नबूवत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 18। सरफ़ाए अरब के आदत थी कि वह अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवाह के देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ़ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वह खालिस और फसीह अरबी ज़बान भी सीख जाते थे, क्योंकि शहर की ज़बान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिस और फसीह व बलीग ज़बान नहीं रहा करती। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। उस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फिक्र व फाका की वजह से मेरी छातियों में उतना दूध नहीं था जो उसको काफ़ी हो सके। रात भर वह बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध न था। मक्का मुकर्रमा के सफ़र में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वह भी उस कदर लागर था कि काफ़िले वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराह भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से यह सफ़र तय हुआ। जब यह काफ़िला मक्का मुकर्रमा पहुँचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और सुनती कि यह यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज़्यादा इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत का सुरैया से ज़्यादा बुलंद और चाँद से ज़्यादा रोशन उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज़्यादती का बाइस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया ने यह शौहर हारिस बिन अब्दुल अज़्ज़ा से कहा कि यह तो अच्छा नहीं मालूम होता कि खाली हाथ वापस चलूं, उससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा उस दुर्र यतीम को ले आई, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा और हजरत आमिना ही के घर में नहीं बल्कि कायनाते आलम के मशरिक व मगरिब में उजाला होने वाला था। ये खुदावंदे कुद्दूस का फजले अजीम ही था कि हजरत हलीमा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवरे कायनात उनके आगोश में आ गए। उस खेमे में लाकर जब वह दूध पिलाने बैठी तो बाराने रहमत की तरह बरकाते नबूवत का जहूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा की मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम ने भी और उनके रजाई भाई ने भी खूब सिकम होकर शेर होकर दूध को पिया और दोनों आराम से सोए। उधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा शौहर ने उसका दूध दूहा और मियाँ बीबी ने दोनों खूब सैर होकर दूध को पिया और सिकम सैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। हजरत हलीमा का शौहर हुजूर रहमत आलम की ये बरकतें
देख कर हैरान रह गया और कहने लगा कि ए हलीमा, तुम बड़े ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा ने कहा कि यह वाकया मुझे भी यही उम्मीद है कि यह निहायत ही बाबरकत बच्चे और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है और मुझे यही तवक्को है कि अब हमारा घर खैर बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि उसके बाद हम रहमत आलम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसके गिर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार हुआ करती थे या कोई दूसरा तेज खच्चर रफ्तार तुमने खरीद लिया है? अलगरज हम अपने घर पहुँचे, वहाँ सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरे बकरियां जब चरागाहों से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनांचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थी। मगर यहाँ तो चरागाह जंगल का कोई अमल व दखल ही नहीं था। यह तो रहमत आलम के बरकाते नबूवत का फैज था, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरे कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगरज उसी तरह हर दम हर कदम पर हम बराबर आपकी बरकतों का मुशाहिदा करते रहे। यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छुड़ा दिया। आपकी तंदुरुस्ती और खुशनुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम को उनकी वालिदा के पास लाए और उन्होंने बतौफीक हमको इनाम इकराम से नवाजा। कायदे के मुताबिक अब हमें रहमत आलम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आपकी बरकाते नबूवत की वजह से एक लम्हे के लिए भी हमको आपकी जुदाई गवारा नहीं थी। अजीब इत्तेफाक कि उस साल मक्का मुअज्जमा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनांचे हमने उस वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत बीबी आमना को रजामंद कर लिया और फिर रहमत आलम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप हमारे पास निहायत खुश व खुर्रम होकर रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते। ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोजाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, मादरे मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनांचे आपके असरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाज़त दे दी और आप रोजाना जहां हजरत हलीमा की बकरियां चरती थीं तशरीफ़ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना
جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔